आपको विदित होगा कि अभी जम्मू कश्मीर के मुतालिक बजट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया है। अब इसके ऊपर कुछ आपके साथ बातचीत करेंगे हमारे वाई शर्मा जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं हमारे, साथ में हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी के इंचार्ज प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा जी हैं। वाई शर्मा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं 2023 और 24 के बजट के मुतल्लिक़ कुछ बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेके यूटी का बजट 2023 और 24 का इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस मिस्टर पंकज चौधरी जी on behalf of the Honorable Finance Minister Sitharaman. It has been presented and the budget is to the tune of 1,18,500 crores. And this budget is more than the previous budget, that means the current fiscal budget, and it is more by 5,500 crores. So this shows that the Modi government, how they are committed for the welfare of the J&K state, how speedy development they want that the J&K state should get, and this particular way of doing things has been possible only ये 2019 5 अगस्त के बाद जिस तरह के हालात बने, ये सक्सेसिवली चौथा बजट है जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ है। और ये बजट जो है ये समावेशी बजट है, हमारी स्टेट के आर्थिक आधार को मजबूत करने वाला बजट है। और इस बजट जो बड़ा कॉम्प्रहेंसिव बजट है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है और बड़ा लुक्स फॉरवर्ड ये वो बजट है। और इसके साथ ही दिस बजट हैज पेड अटेंशन टू ऑल सेक्टर्स। दे सेक्टर्स में भी हेल्थ, maybe education, maybe agriculture, horticulture, maybe women empowerment, maybe sports, tourism, including religious tourism, youth welfare programs, business and industrial development, infrastructure development, then urban council and पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में काफ़ी प्रोविजन दिए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जल शक्ति का इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और ये उनकी कमिटमेंट है हमारे हुकूमत की, जो पार्लियामेंट में ये पास किया गया कि आने वाले वक्त में 18 लाख समथिंग घरों में जो जल है वो नल के थ्रू दिया जाएगा। और इसमें सेकंड जो सबसे बड़ा सेलिएंट फीचर इस बजट का, दैट इज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। And the government is committed that they will do consolidate the agricultural development which has been already undertaken, and they will go ahead with more schemes for agriculture. The budget has paid attention to the sectors like in sectors के अलावा the most important point in the budget is for the power sector. पावर सेक्टर के लिए आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जितनी पावर डेवलपमेंट 75 इयर्स में की गई है, आने वाले 3 साल में उसमें से डबल मेगावाट प्रोडक्शन हमारे यहाँ की जाएगी। अगर आज से पहले 3,000 मेगावाट हमारी यहाँ प्रोडक्शन थी, आने वाले वक्त में विद इन 2 to 3 years 6,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। और उसके लिए जो जबरदस्त काम हो रहा है उनके लिए इन द लास्ट 2 years alone projects of more than 3,000 megawatt capacity have been revived and put on track. Work on 1,000 megawatt Pakaldul and 624 megawatt Kiru project that has been in full swing. 85 megawatt Ratle project has already been awarded, and the pre-construction activities in the 1856 megawatt Savla Port project by NHPC has been started. और मैं आपसे
अगर खुद आप अपनी नज़रों से इस बात को कभी देखना चाहो, अगर आपको कभी मौका मिले किश्तवाड़ जाने का, किश्तवाड़ से पाडर तक आपको पावर को डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। और ये बात आप सब लोग जानते हैं कि जो भी बजट जब पेश होता है तो वो बजट जो है वो लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है, लोगों की ख्वाहिशात को व्यक्त करता है। और इस बार का जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है उसने तमाम सेक्टर्स में जो लोग उम्मीद करते थे कि हम JNK की जो आने वाली दिनों में JNK UT की डेवलपमेंट जो है इस कदर इस तरीके से चाहते हैं, गवर्नमेंट ने उन तमाम चीज़ों का ध्यान रख के इस बजट को तैयार किया है। इसके साथ साथ इस बजट का जो एक हाईलाइट और बड़ा है कि 2023 के अंत तक कश्मीर की रेल नेटवर्क से उसको जोड़ने की पूरी तैयारी है। और जम्मू और श्रीनगर में लाइट मेट्रो रेल शुरू करने की योजना जो है इस बजट में बताई गई है। और 2 प्रमुख अस्पतालों में जम्मू और कश्मीर में रोबोटिक सर्जरी के लिए इंतजाम करने का किया गया है। और एक जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बजट में, अमृतकाल का ये पहला बजट जम्मू कश्मीर के लिए पेश हुआ है। और हुकूमत की ये कोशिश है कि इस बजट की थ्रू दे प्रोवाइड 9 प्लेजेस दे हैव अंडरटेकन। और वो प्लेजेस क्या हैं जो इस बजट में निशानदेही की गई है जिनके लिए? दे आर गुड गवर्नेंस, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, दैट इज प्रमोटिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फैसिलिटेटिंग investments and industrial growth, employment generation, accelerated development and inclusive growth, women empowerment, social inclusions and doubling the GDP within 5 years. इस बजट का हाईलाइट सबसे ये है कि हमारे प्रदेश में जो पिछले आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर यूटी ने जो तरक्की बताई, उसमें तमाम ऐसी इस तरीके की तरक्की पेश की गई जिससे हमारी जो GDP है वो आने वाले 5 साल में डबल हो जाएगी और 16 पॉइंट समथिंग की पर ईयर बजट ग्रोथ को किया गया है। मेरे पास ये हाइलाइट्स हैं बजट के, उसमें से कुछ हाइलाइट्स जो मैं आपके सामने बोलूँगा और बाकी हाइलाइट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लास्ट ईयर JNK हैज विटनेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ of 14.64% and tax revenue has shown growth of 31%. Just imagine the economy after 5th August 2019, जिस ढंग से गवर्नमेंट, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि उस 5 अगस्त 2019 के बाद हम जम्मू कश्मीर के प्रति पूरे तरीके से इसको डेवलप करेंगे, उस प्रॉमिस को हर तरीके से पूरा किया जा रहा है। और सेकंड पॉइंट, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन has improved appreciably in JNK and this year highest number of 1.88 crore tourists visited JNK, और इसमें से 27 लाख करीब के जो टूरिस्ट हैं वो श्रीनगर में गए हैं। और उसके साथ साथ द जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अमंग टॉप परफॉर्मर्स इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत सरोवर, all social security schemes have been saturated in JNK. Under My Youth, My Pride, हर दिन खेल, हर एक के लिए खेल, nearly 50 lakh youth have participated in different sport activities in this year. Road construction nearly doubled to 3,200 kilometers against 1,500 to 1,600 kilometers in 2018. इसके साथ साथ 40,000 new houses for houseless families under PMAYG, 18,934 dwelling units to be completed under PMAY. इसके साथ elevated light metro rail and capital cities of Jammu and Kashmir to be rolled out, new townships and housing colonies to be established for economically weaker sections, promotion of circular economy and scheme for disposal of electronic waste, 50 crore under
समृद्ध सीमा योजना फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, MSME policy to be notified, tie-up of MSME with e-commerce platforms, 20 new projects for development of industrial estates during 2023-24, setting up of Medicities in Jammu and Srinagar, 1,500 units to be covered under J&K REGP with employment to 9,000 persons, 25 national events to be hosted in different sport events under Ek Bharat Shresth Bharat Abhiyan, construction of police housing colonies for police personnel, construction of 2 hostels for wards of police martyrs. इसके साथ साथ मैं आपकी थ्रू अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पार्लियामेंट में बजट पास करके हमको भिजवाना है, there's a lot of money has been allocated to different sectors and different departments. मुझे कई तरह के लोगों के टेलीफोन आए कि शर्मा साहब इस तरह की कुछ स्पेसिफिक बात हमारे लिए नहीं की गई है। इसके लिए मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जैसे टूरिज्म, सर्विस सेक्टर, दे आर द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी, उनकी ज़रूर कोई उनके अहदेदारान की एक मीटिंग करके उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी तकलीफ़ों को जाहिर करें, उनके पास गवर्नमेंट के पास मेमोरेंडम पेश करें ताकि गवर्नमेंट उन तमाम तकलीफ़ों की उनको कंसिडर कर सके। इसके साथ साथ हमारे व्यापार के मुतल्लिक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो वेयर हाउस है जो 1950 और 60 के दौरान बना था, और उस वेयर हाउस में इस वक्त 4थी जनरेशन काम कर रही है। मेरी आपके थ्रू गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि एक नए वेयर हाउस, बिजनेस सेंटर्स जो हैं इस तरह के बनाए जाएं, और आजकल स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जहां पे इस तरह की छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाएं ताकि उन लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लड़के आते हैं, उनको वो दुकानें या ऑफिसेज उनको मुहैया किए जाएं ताकि वो स्टार्टअप्स के तरीके से उन चीज़ों को शुरू कर सकें। ऐसा मैं सोचता हूं कि हमारी गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लीडर्स को बुलाकर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उसके मुतल्लिक उनकी प्रॉब्लम्स को पूछा जाए ताकि इस बजट में जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो पैसे कंसर्निंग सेक्टर्स में जो एलोकेट किए गए हैं वहां से पैसा लेकर उनकी तकलीफों को दूर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप कोई चीज़ पूछना चाहेंगे तो प्लीज गाइड।